भाई पहला मसला जो है वो आपकी तबीयत और आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, इसलिए नाराज़ नरूज़ होने की कोई ज़रूरत बोले भाई नहीं है। हाँ, इस्लाह करनी है अपनी, नाराज़ नहीं होना। हमारे यहाँ ये बड़ी मुसीबत है, लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मसला बता दो, मौलवी ने आज मसला क्यों दस देता, नहीं दसना चाहिए सी। और भाई तुम अपनी इस्लाह करो, मौलवी को तुम्हारी मर्ज़ी का पाबंद थोड़ी है। ख़ास तौर पे वो हजरात जो जिनके कंट्रोल में मसाजिद हैं वो इस मसले को ज़रूर समझें। ये रमज़ान में हमारे यहाँ एक अज़ाब शुरू हो चुका हुआ है पिछले कई सालों से कि जो मगरिब की नमाज है ना, मगरिब की नमाज, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम मगरिब की नमाज को इतना लेट कर दें कि हम इशा के करीब ही जाके मगरिब पढ़ें। क्यों? खाबे जो पढ़ने होते हैं हम इधर खाबे पढ़ रहे होते हैं, उधर इमाम साहब अल्लाह अकबर कर देते हैं। लो ये क्या बात हुई, हमारी नमाज ही निकल गई। और भाई तुम 2 मिनट पहले मस्जिद में आओ। भाई होता है कि नहीं? ये जो 20-20 मिनट 25-25 मिनट मगरिब की नमाज के दरमियान में वक्फा हो रहा है, भाई दिल के कान खोल कर इस मसले को आज अच्छे तरीके से समझ लें। बगैर दलील के बात करने की आदत नहीं है। लोग कहते हैं नहीं जी कित्थे लिखे है, आओ आज आपको बताता हूँ कित्थे लिखे है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। भाई मुस्लिम शरीफ का नाम तो सुना हुआ है ना, बुखारी का नाम तो सुना हुआ है ना, और इन हदीसों के ऊपर हमें एतमाद भी बहुत होता है। नंबर बाद में मेरे से ले लेना। मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है, अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, नसाई के अंदर भी मौजूद है, और दीगर बड़ी तमाम किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है कि मसरूक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े दर्जे के ताबी हैं, और अभी अतिया रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों हजरात ये फरमाते हैं कि हम अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए, और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर सवाल किया कि अम्मी जान, 2 आदमी हैं और दोनों हुजूर के सहाबी हैं। एक जो साहब हैं वो रोज़ा भी देर से इफ्तार करते हैं और मगरिब की नमाज भी देर से पढ़ते हैं। युअज्जिलुल फित्रा युअख्खिरुल फित्रा व युअख्खिरुल मगरिबा, हदीस के अल्फाज हैं। इफ्तार भी देर से करते हैं और मगरिब की नमाज भी क्या करते हैं भाई अब मेरे साथ साथ चलें, मगरिब की नमाज भी क्या करते हैं, देर से पढ़ते हैं। और जो दूसरे साहब हैं युअज्जिलुल फित्रा व युअज्जिलुल मगरिबा, कि वो इफ्तार भी जल्दी करते हैं। जल्दी करने का क्या मतलब कि जब सूरज गुरूब हो गया उसके बाद फिर देर नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते, रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। व युअज्जिलुल मगरिबा, और मगरिब की नमाज भी जल्दी पढ़ते हैं। तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो जल्दी इफ्तार करते हैं और जल्दी नमाज पढ़ते हैं ये कौन है? उन्होंने कहा ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि भाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी तरह किया करते थे। इसलिए जिन मसाजिद में ये 20-20 मिनट का 25-25 मिनट का वक्फ़ा दिया जाता है और लोग ये कहते हैं कि जी वो फ़लाँ मस्जिद में तो इतना वक्फ़ा होता है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, भाई तो उसका पहला जवाब ये है कि मैं उन मसाजिद का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उधर के मौलवी को चाहिए कि मसला बताए लोगों को। वो मौलवी को प्रेशराइज ही इतना कर दिया जाता है कि वो बेचारा मसला बताने के काबिल ही नहीं रहता। उसको अपनी नौकरी की फ़िक्र पड़ जाती है कि मसला बता दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब मसला समझ लें ज़रा अच्छे तरीके से, दिल और दिमाग के दरवाज़े खोल के। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक कि मगरिब की नमाज को इतनी देर से ना पढ़ना शुरू कर दे कि सितारे नज़र आ जाए। यानी जब उम्मत मगरिब की नमाज इतनी देर से पढ़ना शुरू करेगी कि सितारे नज़र आना शुरू हो जाएं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि फिर उम्मत के अंदर कोई खैर बाकी बोले भाई नहीं रहेगी। तो तहैया कर ले कि भाई मगरिब, ये हमारे यहाँ 10 मिनट का वक्फ़ा होता है। हमारे यहाँ इफ्तार से मगरिब की नमाज के दरमियान में 10 मिनट का वक्फ़ा होता है। 10 मिनट में 2 खजूरें खाई जा सकती हैं कि नहीं खाई जा सकती? 2 घूंट पानी के पिए जा सकते हैं कि नहीं पिए जा सकते? भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि भाई खजूर से रोज़ा इफ्तार करो, खजूर ना मिले तो किससे इफ्तार करो? पानी से। हम कहते हैं ना, हमने तो पकौड़ों से रोज़ा इफ्तार करना है, हमने तो समोसों से रोज़ा इफ्तार करना है, हमने तो चटनी से रोज़ा इफ्तार करना है,
हमने तो चनों से रोज़ा इफ्तार करना है, हमने तो दही भल्लों से रोज़ा इफ्तार करना है, फिर वो सारा का सारा गंद जो पेट में भर कर आते हैं वो मुंह के रास्ते से फिर मस्जिद में आके निकालते हैं। मैं पहले भी इस मौजू पे बात कर चुका हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाई बड़े आशिक रसूल है ना, हुजूर की सुन्नत बता रहा हूँ ना आपको, कोई गलत बात तो नहीं बता रहा, अमल करके दिखाओ ना इस सुन्नत के ऊपर। भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक सही हदीस, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तर खजूरों से रोज़ा इफ्तार किया करते थे। हदीस के अल्फाज क्या हैं, मगरिब की नमाज से पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तर खजूर से रोज़ा इफ्तार किया करते थे। अगर तर खजूर नहीं मिलती थी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश्क खजूर से रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे। और क्या फरमाया कि चंद घूंट पानी पी लिया करते थे। भाई इस तरह का रोज़ा इफ्तार करो ना तो फिर हम माने। तो इसलिए भाई ये मसला अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि 10 मिनट का वक्फा भी फुक़हाए कराम ने इस मजबूरी के तहत इजाज़त दी है, वगरना इससे ज़्यादा मगरिब की नमाज में ताख़ीर करना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब क्या है भाई, गुनाह है। भाई बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? या